आज के सेशन में मैं आइडियम्स, इसको कहावत कह सकते हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। आइडियम्स ऐसे शब्द होते हैं, उसका पर्टिकुलर हिंदी में शुद्ध अनुवाद तो मुश्किल है, लेकिन ये ऐसे वर्ब होते हैं, क्रियाएं होती हैं जिसमें एडवर्ब या प्रीपोजिशन को लगा के इसका अर्थ जो है कोई विशेष अर्थ हो जाता है। इंग्लिश में इस तरह की बातें होती है, हिंदी में इस तरह की बातें कितना प्रभावी है ये तो अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश में ये बहुत कॉमन है। तो ऐसी स्थिति में कुछ मैं इस तरह के वर्ब को प्रीपोजिशन या एडवर्ब से जोड़कर उसका आइडियम्स जो आजकल या इंग्लिश में बहुत दिनों से प्रचलित है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। आइटम्स के कड़ी में मैं कुछ वर्ड ला रहा हूँ। बैकडअप, बैकडअप का मतलब होता है साथ देना, सपोर्ट करना। जैसे मैं बैकअप कर रहा हूँ अपने फ्रेंड के क्लेम को, या वह बैकअप कर रहा है मतलब सपोर्ट कर रहा है अपने फ्रेंड को क्लेम को। इसको हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे ही बैक्ड अप हिज फ्रेंड्स क्लेम। उसके फ्रेंड ने जो क्लेम किया उसको उन्होंने बैकअप किया, सपोर्ट किया, बैक दिया। तो आप इस तरह से यूज करते करते इसके मीनिंग को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। परचेंट डिस्टर्बेंस विल सून ओवर, सून ओवर, ओवर के जगह जो है ब्लो ओवर हम कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो प्रेजेंट सिचुएशन जो है, प्रेजेंट डिस्टर्बेंस जो है वो ब्लो ओवर हो जाएगा, मतलब फूट के निकल जाएगा, ब्लो कर जाएगा, फूट जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ब्लो ओवर का मतलब होता है पास ऑफ या खत्म हो जाना। कोई समस्या जो है वो फूट के खत्म हो जाएगी। यहाँ शब्द जो हमने सीखा, जो आइटम्स मैंने सीखा, वो है ब्लो ओवर, द डिस्टर्बेंस विल ब्लो ओवर। उसी तरह से द पुलिस प्रोड्यूसेस एविडेंस टू बियर आउट द चार्ज ऑफ मर्डर, है ना, पुष्टि करना। बियर आउट का मतलब होता है सब्सटीनेट या पुष्टि करना। पुलिस ने जो है एविडेंसेस मतलब साक्ष्य प्रोड्यूस किए, टू बियर आउट द चार्ज ऑफ मर्डर, बियर आउट मर्डर के चार्ज को पुष्टि करने के लिए एविडेंसेस प्रोड्यूस किए पुलिस ने। तो यहाँ जो मैं शब्द सिखा रहा हूँ बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है पुष्टि करने के लिए। द पुलिस बियर आउट, पुलिस ने पुष्टि करने के लिए एविडेंसेस प्रोड्यूस किए द चार्ज ऑफ मर्डर, है ना। तो यहाँ शब्द हमने सीखा बियर आउट, बियर आउट मतलब कोई भी चीज को पुष्टि करने के लिए। द पुलिस प्रोड्यूसेस एविडेंसेस टू बियर आउट द चार्ज ऑफ मर्डर, मर्डर के चार्ज को पुष्टि करने के लिए एविडेंस पुलिस ने दिए। यू मस्ट नॉट बिल्ड योर ओन होप अपॉन हिज प्रोमिसेस, तुमको जो है आशा नहीं करना चाहिए, इसको इस तरह से कहेंगे यू मस्ट नॉट बिल्ड योर होप। यहाँ जो है होप अपॉन सीखना है, तो तुम्हें जो है होप अपॉन नहीं करना चाहिए हिज प्रोमिसेस, तुमको जो है होप अपॉन नहीं करना चाहिए, आशा नहीं करना चाहिए उसके प्रोमिसेस पे। यहाँ हम सीख रहे हैं होप अपॉन, तुमको जो है होप अपॉन नहीं करना चाहिए नेता के वक्तव्यों को, है ना। इस तरह से आप सीख सकते हैं होप अपॉन। उस तरह से मैटर हैज बीन क्लियर्ड अप, क्लियर का मतलब यहाँ होता है एक्सप्लेन्ड, है ना, उसको जो है साफ सुथरा कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया। द मैटर हैज बीन क्लियर्ड अप, जैसे कोई झगड़ा हुआ था, मान लिया जाए कहीं किसी समाज में कोई झगड़ा हुआ और उसको जो है बाद में ख़त्म कर दिया गया, तो उसके लिए ये जो है हम कह सकते हैं द
मैटर हैज बीन क्लियर्ड अप, जो झगड़ा हुआ था वो साफ सुथरा कहा गया। मतलब कोई चीज़ पहले था क्लमजी था, उसको साफ सुथरा कर दिया गया। यहाँ सिर्फ लड़ाई या गंदे सेंस में इसको यूज नहीं किया जाता है, बहुत सारे और भी तरह से यूज किया जा सकता है। आई रेडिली क्लोज अप हिज ऑफर, आई रेडिली क्लोज्ड विथ, क्लोज्ड विथ का मतलब एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड का मतलब मान लिया। आई हैव क्लोज्ड अप विथ हिज प्रपोजल, मैंने जो है उसके प्रपोजल को मान लिया। आई रेडिली क्लोज्ड अप, मैंने क्लोज अप कर लिया है विथ हिज ऑफर, उसने जो मुझे ऑफर दिया उसके साथ मैंने क्लोज अप कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया या समझौता कर लिया, है ना। क्लोज अप का मतलब होता है बाइंड अप से, मतलब समझौता से थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो गया ये। ही इज रेडी टू डिस्पोज ऑफ द कार फॉर ₹1,500, वो जो है अपना कार डिस्पोज ऑफ करने के लिए तैयार हो गया 1,50,000। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सेल करना, बेचना। वो जो है अपना कार डिस्पोज ऑफ करने के लिए, बेचने के लिए तैयार हो गया 1,50,000 रुपये में। ही इज रेडी टू डिस्पोज ऑफ हिज कार फॉर ₹1,500। रस्ट हैज ईटन अवे द प्लेट, ईटन अवे का मतलब बर्बाद कर दिया, खा लिया। और ये अच्छे सेंस में तो नहीं, गलत सेंस में होता है। जैसे द रस्ट हैज ईटन अवे, जंग ने खा लिया, ईटन अवे द प्लेट, प्लेट को खा लिया। द रस्ट हैज ईटन अवे निगेटिव सेंस में है कि ईटन अवे द प्लेट। वेदर हैज ईटन अवे द पेपर, वेदर हैज ईटन अवे द पेपर मतलब मौसम ने जो है पेपर को खा लिया। ईटन अवे का मतलब होता है खा लिया, बर्बाद कर दिया, इस तरह से। दे फिक्स्ड अपॉन, फिक्स्ड अपॉन का मतलब होता है चुना, हिम फॉर द वर्क। दे फिक्स्ड अपॉन हिम टू डू द वर्क, फिक्स अपॉन हिम ये इस तरह का वर्ड होता है। फिक्स अपॉन तो ठीक ही है, उसके साथ जो है पर्टिकुलर कोई जो है इस तरह का आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए, जैसे ही, हिम, कोई वस्तु, कोई चीज, है ना। ही फिक्स्ड अपॉन द पेन टू राइट, उसने चुन लिया कि उस पेन से ही मैं लिखूंगा। दे फिक्स्ड अपॉन द ब्राइड ग्रूम फॉर द मैरिज, उसने जो है ब्राइड ग्रूम को जो है मैरिज के लिए फिक्स कर लिया, इस तरह से मतलब चुन लिया, इस सेंस में होता है। और कई तरह के आइटम्स और भी हैं जिसको मैं बाद में बताऊंगा। गेन डाउन का मतलब होता है किसी का विश्वास जीतना, वोन द फेवर ऑफ। द गुड बिहेवियर सो फार गेन्ड ऑन द एम्पेरर दैट आई बिगेन टू कन्विंस होप्स ऑफ लिबर्टी। बहुत लंबा सेंटेंस हो जाता है, इसको इस तरह से कह सकते हैं, गुड बिहेवियर सो फार गेन्ड ऑन वोन द फेवर ऑफ द एम्पेरर। राजा के विश्वास को अच्छे बिहेवियर ने जीत लिया है। इसको ऐसे कह सकते हैं, अच्छे बिहेवियर ने गेन डाउन कर लिया है एम्पेरर को, मतलब विश्वास को जीत लिया है। वोन द फेवर ऑफ, विश्वास को जीत लिया है। जैसे यू गेंड ऑन योर टीचर, तुमने अपने टीचर के विश्वास को जीत लिया है। ग्रोइंग अप का मतलब होता है स्ट्रगल होते जाना और बढ़ते जाना। जैसे हैबिट ऑफ चूविंग टोबैको हैज बीन ग्रोइंग अपॉन हिम, तंबाकू चबाने की आदत उसकी लगातार बढ़ती जा रही है ना। तो बढ़ती जा रही इस तरह का गेंड ऑन हो जाएगा, है ना, गेंड अपॉन हो जाएगा, सॉरी मैं गलती बोला, गेंड अपॉन। कोई अब इस तरह की आदत जो है बढ़ती अगर जा रही है, कोई भी अच्छा या बुरा जो भी चीज़ होता है तो वो उसको कहेंगे। जैसे द हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक इज गेंड ऑन यू, तुम्हारा जो है बुक पढ़ने का रफ्तार जो है बढ़ता जा रहा है। अच्छे और बुरे दोनों सेंस में ये होता है।
प्लीज हियर मी आउट, मतलब अंत में सुनना। प्लीज हियर मी आउट, हियर मी टू द एंड, अंत तक सुनना। जैसे मुझे अंत तक, जैसे मैं ये कहूँगा कि इस लेसन को अंत तक देखें, उसको उसको मैं इस तरह से कहूँगा, इस अंत तक सुने, प्लीज हियर मी आउट, प्लीज हियर मी आउट टू द एंड ऑफ द लेसन। हियर मी आउट अंत तक सुनने को कहते हैं। जहाँ अंत तक सुनने की बात होती है वहाँ हियर मी आउट इस तरह से सुनने की बात होती है। हिट अपॉन, हिट अपॉन का मतलब होता है छुटकारा पाना। जैसे हिट अपॉन का मतलब होता है फाउंड पाना। जैसे आई हैव हिट अपॉन ए गुड प्लान टू गेट रीड ऑफ हिम, आई हैव हिट अपॉन। जैसे एक बात तो आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई बोलता है अचानक आइडिया, तो आइडिया जो है दिमाग में हिट करता है, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं एन आइडिया हैड हिट अपॉन इन माई माइंड। एक आइडिया ने मेरे दिमाग में हिट अपॉन किया है। हिट अपॉन का मतलब हो जाता है, थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ में थोड़ी दिक्कत होती है हिंदी ट्रांसलेट करना, इसीलिए हिट अपॉन मतलब होता है पाना। और गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। जैसे आई वांट टू गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स, मैं गंदे चीज़ों से गेट रीड ऑफ पाना चाहता हूँ, मतलब छुटकारा पाना चाहता हूँ ना, इस तरह से हो जाएगा। अबाउट एन आवर एगो आई सॉ ए फेलो हियरिंग अबाउट आवर बंगलो, मतलब हमारे आसपास, अगर बंगला के आसपास, घर के आसपास कोई चक्कर खाता है, तो अबाउट एन आवर एगो आई सॉ ए फेलो हैंगिंग अबाउट। हैंगिंग अबाउट का मतलब होता है लॉटरिंग अबाउट, या जस्ट कीपिंग आइज ऑन अस, या जिसको कह सकते हैं आप कि स्पाई कर रहा है कोई, तो उसका इंग्लिश अर्थ हो जाएगा हैंगिंग अबाउट। आई स्पाई वाज हैंगिंग अबाउट माई होम, आई स्पाई वाज हैंगिंग अबाउट माई होम, है ना। एक जो है स्पाई, जासूस जो है मेरे घर के चारों तरफ घूम फिर रहा था, हैंगिंग अबाउट। ऐसे हैंगिंग अबाउट जो है प्रायः क्या कहते हैं, विंडो या बंगलों के अबाउट कहा जाता है, लेकिन घर के तरफ भी इसको यूज किया जाता है। द इवेंट लेड अप टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, these इवेंट्स, जैसे कोई खास तरह का इवेंट होता है तो वो जो है कोई काम के लिए उसको सहारा होता है। द इवेंट लेड अप टू द, मान लिया जाए कोई कहीं डेमोक्रेसी आनी है, तो डेमोक्रेसी के पहले जो है कोई इवेंट होगा, है ना, तो उस इवेंट के बारे में कहेंगे द इवेंट इज लेड अप टू, मतलब इवेंट जो है कल्मिनेट करेगा, है ना, सहायक होगा टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो वर्ड यहाँ सीखना है हमको, लेड अप टू, किसी भी चीज़ को लेड अप टू, ये इवेंट जो है लेड अप करेगा डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, मतलब सहायक हो। एक्सकेवेशन, वन ऑफ द वर्कमैन लाइटन अप टू फाइंड अ गोल्ड आइडल, lighted upon. During excavation, one of the workmen lightened upon a gold idol. खोजा। एक्सकेवेशन जब हो रहा था, उत्खनन जब हो रहा था, वन ऑफ द वर्कमैन, तो एक वर्कमैन को जो है लाइटन अपॉन, एक जो है लाइटन अपॉन हुआ, मतलब खोजा गया, गोल्ड आइडल मतलब सोने की मूर्ति। जब उत्खनन हो रहा था तो एक वर्कर ने लाइटन अपॉन किया, खोजा, गोल्ड आइडल, गोल्ड का जो है आइडल, आइडल मतलब मूर्ति होता है। ड्यूरिंग हर लॉन्ग इलनेस शी ऑफन लॉन्च्ड फॉर
डेथ। लॉन्च्ड फॉर का मतलब डिमांडेड है ना, लॉन्च्ड फॉर डिमांडेड, ये डिजायर्ड या याचना करना। ड्यूरिंग द लॉन्ग इलनेस, जब वो बहुत दिनों से बीमार था या थी, वो ऑफन लॉन्ग फॉर, उसने हमेशा लॉन्ग फॉर मांगा, डिमांड किया डेथ। इतने बीमार था वो या बीमार थी वो कि उसने ड्यूरिंग हर इलनेस, सी ऑफन, ड्यूरिंग हर इलनेस, उसने अपने इलनेस के समय, सी ऑफन लॉन्च्ड फॉर, वो हमेशा मांग करती रही, डिजायर करती रही डेथ। ठीक है, तो लॉन्ग फॉर जो है डिमांडेड होता है नेगेटिव सेंस में। आई कुड नॉट प्रिवेल ऑन, परसुएड और इंक्लूड, मनाना। आई कुड नॉट प्रिवेल ऑन हिम टू अटेंड द मीटिंग, मैं उसको मीटिंग के लिए प्रिवेल ऑन नहीं कर सका, मतलब मना नहीं सका। मैं उसे मीटिंग के लिए प्रिवेल ऑन नहीं कर सका, मतलब मना नहीं सका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई कुड नॉट प्रिवेल ऑन हिम टू अटेंड द मीटिंग। इस तरह से 4 years आई कुड नॉट शेक ऑफ माई मलेरिया, 4 years आई कुड नॉट शेक ऑफ माई मलेरिया, बहुत सालों तक आई कुड नॉट शेक ऑफ, मैं शेक ऑफ नहीं कर सका मैं मलेरिया से। यहाँ शेक ऑफ का मतलब होता है गेट रीड ऑफ या छुटकारा पाना। आई कुड नॉट गेट रीड ऑफ मलेरिया, मैं मलेरिया से गेट रीड ऑफ, या उसी को बोलेंगे शेक ऑफ, आई कुड नॉट गेट शेक ऑफ मलेरिया। आई थ्रेटन टू शो हिम अप, एक्सपोज हिम, उद्भेदित किया। आई थ्रेटन टू शो हिम अप, मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, उद्भेदित कर दूंगा, प्रकाशित कर दूंगा, तुम्हारे राज खोल दूंगा। तो अगर इस तरह के वर्ड आते हैं तो उसको बोलेंगे शो हिम अप, दिखाना, बता दूंगा। आई थ्रेटन, मैंने उसे डराया, टू शो हिम अप, उसके भेद खोलने के लिए या उद्भेदित करने के लिए। ऑल आई टर्न टू हिम बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड नॉट स्टेव अप द इम्पेंडिंग वार। सारे आंखें जो है उसके तरफ टर्न अप हो गई, बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था, हु कुड स्टेव अप, जो कि रोक सकता था, द इम्पेंडिंग वार। ऐसा हम गांधी जी के लिए भी कह सकते हैं, महात्मा गांधी के लिए। ऑल आइज टर्न टू हिम बिकॉज गांधी वॉज द ओनली पर्सन हु कुड स्टेव अप द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो स्टेप अप का मतलब हो गया हु कुड स्टेप अप, मतलब जो कि टाल सकता था, है ना। स्टेप अप द इम्पेंडिंग वार, कोई वार को रोक सकता था या छुटकारा दिला सकता था। स्टेप अप का मतलब होता है रोकना, टालना या छुटकारा देना। ऑल आई टर्न टू हिम बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड स्टेप अप द इम्पेंडिंग वार। वो स्टेप अप का मतलब हो जाता है रोकना, प्रिवेंट करना या अवॉइड करना। ही इज सीकिंग आउट द persist in demanding better terms. He is seeking out for better terms. He is sticking out for, persist for demanding. वो जो है he is sticking out for better term, better payment. वो जो है स्टिक आउट कर रहा था, फॉर डिमांड कर रहा था, persist in demanding, डिमांड कर रहा था फॉर बेटर टर्म्स या बेटर जॉब। आई मस्ट थिंक द मैटर ओवर,
मतलब आई मस्ट थिंक द मैटर ओवर, मैटर के ऊपर कंसिडर करना होता है। जैसे आई मस्ट थिंक द मैटर ओवर, मैटर ओवर का मतलब होता है कोई मैटर के ऊपर ओवर लगा के उसके बारे में सोचने की बात होती है जब, तो उसको इस तरह से कहा जाता है ना, कंसिडर किया जाता है। आई मस्ट थिंक द मैटर ओवर, मैटर के बारे में सोचा जाता है, तो मैटर ओवर कहा जाएगा इस तरह से। ट्रेन अप, एजुकेट, ट्रेन अप का मतलब एजुकेट होता है। ही ट्रेन अप हिज डॉग, ही ट्रेंड अप हिज डॉग, उसने अपने कुत्ते को ट्रेन किया। एक यहाँ सेंटेंस और है ट्रेन अप का, ट्रेन अप ए चाइल्ड इन द वे ही कुड गो एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट बी डिपार्ट फ्रॉम इट। कह रहा है कि ट्रेन अप योर चाइल्ड इन द वे ही शुड गो, अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करें, एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट, वो यहाँ से नहीं जाएगा, मतलब उस तरह से ट्रेन अप करें। द फेलो ट्रम्पेट अप, ट्रम्पेट अप का मतलब होता है बहुत जोर शोर से कंसर्न या फैब्रिकेटेड, झूठी शिकायत। द फेलो ट्रम्पेट अप स्टोरी, झूठी बनावटी स्टोरी बना के किसी को कह देता है। द फेलो ट्रम्पेट अप या बनावटी स्टोरी, प्रिंटेड अप स्टोरी इन फ्रंट ऑफ पुलिस। द फेलो ट्रम्पेट अप, एक व्यक्ति जो है फेलो ट्रम्पेट अप झूठी कहानी बताया इन फ्रंट ऑफ पुलिस, पुलिस के सामने। मैं जैसा मैंने बताया था कि इंग्लिश कन्वर्सेशन सीखने के कई टूल्स होते हैं, उसमें मैं लगभग सारे टूल्स को आजमा चुका था। एक ही अंतिम टूल था जो आइटम्स आते हैं, फ्रेजेस की बात बाद में आएगी। आइटम्स में जो खास बात होती है, इसमें एक वर्ब होता है, उसके साथ इन, ऑन, एट कुछ ऐसा लग के प्रीपोजिशन और कुछ एडवर्ब लग जाते हैं, और इस तरह से वो जो है खास तरह का एक मुहावरा बनाते हैं। और इस तरह के मुहावरे का हिंदी में उस तरह से यूज नहीं होता है जैसे इंग्लिश में होता है, और इंग्लिश में इस तरह के मुहावरे का सीखना बहुत आवश्यक होता है। और मैं कई तरह के इस तरह के आइटम्स को जो है यूज करूँगा, मुहावरा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, आइटम्स को मैं यूज करूँगा। वो क्या होते हैं, एक वर्ब होते हैं, उसके साथ एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब जुड़ा रहता है, और प्रीपोजिशन और एडवर्ब जुड़ के सेम उसी वर्ब का अलग अलग मीनिंग हो जाता है। और इस तरह का जो आइटम्स होता है, वर्ब के साथ एडवर्ब का जुड़ना, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का जुड़ना, ये जो है इंग्लिश में बहुत कॉमनली यूज होते हैं, सिंपल इंग्लिश में भी यूज होते हैं। आप अगर कहीं इंग्लिश कंट्री में चले जाएंगे जहाँ लोग अंग्रेजी हैं बाय बॉर्न, जैसे आपका हो गया इंग्लैंड चले जाएंगे, या यूके जो हुआ इंग्लैंड का कलेक्टिव ग्रुप हुआ, या यूएसए चले जाएंगे, तो वहाँ इस तरह के बहुत सारे इन, ऑन, एट प्रीपोजिशन को यूज करके एक ही वर्ब के साथ उसको यूज करके अलग अलग मीनिंग से उसको यूज किया जाए। तो मेरा मानना है कि अगर भाषा आपको इंग्लिश की सीखनी है कन्वर्सेशन में भी, तो इस तरह के आइटम्स को सीखना ज़रूरी है। और मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि इसको सिंप्लीफाई कर दें। बुक में देखने में सही में दिक्कत होती है, और लगता है कि बहुत क्लासिकल चीज़ देख रहे हैं, बहुत ओल्ड चीज़ देख रहे हैं, उसका डे टू डे लाइफ में यूज नहीं है। लेकिन मैंने जैसे इसको सिंथेसाइज किया है, मैं समझ रहा हूँ कि कोई भी सिंपल एफर्ट से भी जो है ना इसको आसानी से ब्रेन में डाइजेस्ट कर पाएगा। मैं कोशिश करता रहूँगा इसी तरह से, और आप इंग्लिश सीखते रहें, और मेरी शुभकामना आपके साथ। दैट्स ऑल टुडे।